हेलो, वेलकम टू माय शो मिनट्स ऑन माउंटेन। और आपका अपना होस्ट उदित शर्मा फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लेके आ गया हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ लूँगा अभी आगे चल के भी। और रिसेंटली अभी मेरे एक सीज़न आया था क्वेश्चन एंड आंसर का, उस पर मुझे काफ़ी सारा प्यार मिला है। अभी इस समय पे मेरे साथ में मेरे दोस्त कह सकते हो, मेरे भाई कह सकते हो, मेरे साथ मेरे ट्रैवल पार्टनर है मिस्टर अभिषेक त्रिवेदी। और मैं इनसे आपको मिलवाऊंगा, इनके एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखूंगा। ये खुद अपने आप बताएंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ें, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ में। आप लोग जुड़े रहिए और सुनिए मेरे आगे का अगला एपिसोड। तो वेलकम अभिषेक। मैं आप सब लोगों को जैसे बता ही दिया था मैंने अभिषेक के बारे में, और कुछ मैं इनके मुंह से सुनना चाहूँगा और आप लोग को भी बताना चाहूँगा ये लोग क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में। तो हेलो अभिषेक, मेरे लिसनर्स को है। थैंक यू उदित जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपके साथ तो मैंने बहुत सारी ट्रिप्स की हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। मुक्तेश्वर, कौसानी, नैनीताल, पता नहीं कहाँ कहाँ आपने घुमाया है। और घुमाया ही नहीं, सिर्फ उसके बारे में बहुत सारी नॉलेज भी प्रोवाइड करी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभिषेक, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपके ओपिनियन में ट्रैवल क्या होता है? क्यों आदमी को ट्रिप करनी चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए? क्या उसके पीछे रीजन है? सो सिंपल रीजन है, जिस तरह की लाइफ हम लोग जी रहे हैं आजकल, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो डिटॉक्सिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे एकदम बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल्स के साथ, तो हमें जब भी कभी विंडो मिलती है तो हमें निकल जाना चाहिए बाहर। नॉट ओनली डीप टॉक्सिफिकेशन, हमें न्यू एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं ट्रैवलिंग के साथ। सो मैं मेरे को तो जब भी कभी विंडो मिलती है तो मैं तो निकल जाता हूँ। कितना कितना वीकेंड पे आप मतलब कैसे जाते रहते हैं? मोस्टली ऐसा कुछ देखा करते हैं हम लोग कैलेंडर में, जब कभी भी हमारा लॉन्ग हॉलीडेज पड़े, लॉन्ग वीकेंड्स पड़े, उनमें हम लोग देखा करते हैं कोई भी विंडो निकल जाए तो जितने भी दिल्ली के आसपास के एरियाज हैं वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। और कभी भी थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल गया तो हम लोग थोड़ा सा इंडिया के और भी एक्सट्रीम प्लेसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज मैं आपसे ये पूछना पूछना चाह रहा था कि आपने जैसे अभी जिक्र किया था कि लॉन्ग वीकेंड जब पड़ता है तो जाते हैं। मेरे हिसाब से लॉन्ग वीकेंड पे क्राउड आपको ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी पब्लिक पहाड़ों पे जाती है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको उसी समय क्राउड में ज़्यादा पसंद है, या प्राइवेसी चाहिए, या लोगों के बारे में आप बता सकते हैं? एक्चुअली थोड़ा सा डिलेमा है इसमें। और मेरे कुछ एक्सपीरियंस खराब भी रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हो कि मतलब कभी भी लॉन्ग वीकेंड्स मिलता है तो जनरली सारी पब्लिक पहाड़ों की तरफ भागने लगती है, और रास्ते हमारे पास कुछ ही स्पेसिफिक हैं और जहाँ पे लंबे लंबे घंटों के जाम मिल जाते हैं हमें। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुए हैं पिछली कुछ ट्रिप्स में। तो ये आई मीन ये दोनों दो धारी तलवार की तरह है, मतलब हमें छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं जनरली, हम ऐसे ही कोई विंडोज तलाश करते रहते हैं। तो हम लोग जनरली आप जैसे लोगों के पास ही आते हैं कि हमें ऐसी जगह बताइए जहाँ पे अभी भी क्राउड इतना नहीं पहुंचा है, सो दैट इन फ्यूचर हम लोग वो चीज भी एक्सप्लोर कर पाए जो अभी जनरली लोगों को पता नहीं है। इस चीज़ का तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो आप मेरे बारे में बता रहे हैं। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अपने कुछ बेस्ट पार्ट या बेस्ट ट्रिप आपकी तरफ से आपको कौन सी सबसे अच्छा लगा कि। और मैं सिर्फ यहाँ पे आप सभी लिसनर्स को बताऊंगा कि मेरा जैसे चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन है, तो हम पहाड़ों की बात करेंगे। और ये जो मिस्टर अभिषेक जी है, इन्होंने भी काफ़ी माउंटेन्स पे जा कर के ट्रिप्स करे हैं काफ़ी, तो उसके बारे में बताएंगे। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि माउंटेन्स की जर्नी आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी रही थी? बेस्ट एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं? कुछ पहाड़ों के बारे में बता सकते हैं आप मुझे? क्या आपके लिए सबसे बेस्ट मेमोरेबल मोमेंट या ट्रिप रही थी? सो एक ट्रिप है जो वेरी क्लोज टू माय हार्ट, विच इज मैं अपनी वाइफ के साथ ले गया था, जो कि मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी भी थी उस टाइम पे। वहाँ का एकदम अलग एक्सपीरियंस है। वो नॉर्मल इंडिया से थोड़ा हटके लगता है, जो नॉर्मल पहाड़ अभी तक मैं गया हूँ उनसे थोड़ा सा हटके हैं। और एक ट्रिप और है जो मैंने आपके साथ ही करी थी, मुक्तेश्वर की। वो तो मेरे दिल के इतनी करीब है कि मतलब जब भी मैं कभी अपनी फोटोज देखता हूँ ना उस ट्रिप की, तो मतलब मैं उन्हीं में खो जाता हूँ। मुझे इतना सब कुछ देखने को मिला उस ट्रिप में जो कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे इतना बता दीजिए, जो लद्दाख में आपने वेजिटेशन देखा था और एक मुक्तेश्वर आपने नाम लिया था,
तो इन दोनों के पहाड़ों में जो आपने फर्क देखा वो क्या नज़र, आपने ऐसे बोला लद्दाख बिल्कुल ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ, ये कहते हैं ना जन्नत एक अलग ही जगह है। तो ऐसी क्या चीज़ एक्सपीरियंस की कि पहाड़ अधिकतर लोग कहते हैं सब एक जैसे होते हैं, लेकिन लोग जब लद्दाख जाते हैं तो कहते हैं नहीं, सब पहाड़ एक जैसे नहीं होते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस आप मुझे बताओगे, ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि लद्दाख बिल्कुल अलग है? तो जब आप टिपिकली लद्दाख के पहाड़ देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखेंगे विच इज़ वेरी क्लोज टू योर आइज, और थोड़ा सा डेजर्ट वाली फीलिंग भी आती है वहाँ पे इतना सारा हरियाली नहीं है पहाड़ों पे, जो कि आपको हिमाचल और उत्तराखंड में मिल जाएगी। तो फ्लोरा एंड फोना का थोड़ा सा डिफरेंट है, और बाकी स्नो कैप माउंटेन जो आपके बहुत पास आ जाते हैं लद्दाख में, उनको फील कर पाना एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा बारिश के टाइम पे जाएंगे तो मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड में ज़्यादा थोड़ा सा बेटर व्यूज़ मिल जाते हैं। इसी बीच में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि उत्तराखंड और कश्मीर और लद्दाख के बीच में एक हिमाचल भी बसता है, और उम्मीद करता हूँ आप हिमाचल भी गए होंगे। लद्दाख तो बिल्कुल डिफरेंट कर लो, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल में जब आपने हिमाचल का भी ट्रिप लगाया तो दोनों में क्या फ़र्क था? हिमाचल ज़्यादा बेस्ट था या उत्तराखंड था? वहाँ का ट्रेडिशन में आपको क्या चेंजेस लगा, कल्चर में क्या चेंज था, वहाँ के इकोसिस्टम में क्या फ़र्क था? लाइक जैसे आपने बताया कोल्ड डेजर्ट था लेह और लद्दाख पूरा, इसी तरह से हिमाचल में भी वही वेजिटेशन है, कैसे आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं? सो ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग है बीइंग इन हिमाचल एंड बीइंग इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा मिल जाती है। सो वैसे भी देवभूमि कहा जाता है, आपको हर एक पहाड़ एक अलग कहानी कहता है उत्तराखंड की, जो कि और हिमाचल में थोड़ा सा पार्टी कल्चर है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा वेस्ट क्राउड ज़्यादा आता है। तो हम लोग जनरली इंडियंस की मेंटेलिटी होती है कि जहाँ पे भी गोरे ज़्यादा आ गए तो हमें वहीं पे जाना होता है। तो ओवर क्राउडेड भी मुझे लगा थोड़ा सा हिमाचल। उत्तराखंड बेटर लगा कुछ एक चीज़ों में, जैसे आपको स्पिरिचुअल अपना बिहेवियर जानना है तो उन चीज़ों में मुझे उत्तराखंड ज़्यादा बेटर लगा। हिमाचल में किस जगह पे गए थे आप बताएंगे? हिमाचल में किस लोकेशन में? जैसे धर्मशाला, कसौल, मनाली, किन्नौर, ये 4 अलग अलग मंडल है, तो इनमें से कौन कौन से आपने कवर किया बेसिक? तो हिमाचल में अभी मैं मनाली गया था, एंड कसौली जा चुका हूँ मैं, कसौल भी जा चुका हूँ थोड़ा सा एक बार। बस यही, अभी तो फिलहाल इन्हीं सब जगह पे गया हूँ मैं। आपका ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस आप जो बता रहे हैं कि हिमाचल इज़ लाइक हैपनिंग प्लेस है और उत्तराखंड एक स्पिरिचुअल प्लेसेस की वजह से जा सकते हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने भी नोट करी थी, मेरा डिस्कशन चलता था, मैं भी कई बार कहता हिमाचल जाने के लिए, तो बताते कि वहाँ पे बहुत इजीली एक्सेस है, आप माउंटेन्स को इजीली पहुँच सकते हैं। बट उत्तराखंड में आप जितना अंदर जितनी दूर जाएंगे तभी आपको खूबसूरती और ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी की चीज़ें सब कॉमर्शलाइजेशन पे आप मुझे बता सकते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि वो आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही, कुछ जगह ऐसी हो गई, कुछ ज़्यादा कॉमर्शलाइज हो गई है, तो वो हम लोग के लिए अच्छा है या फिर उसमें भी कुछ कमियां है? करेक्ट। आई मीन, आप हिमाचल की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे कमर्शलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा हुआ है रादर देन उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी अब स्टार्ट हो गया है, लाइक आप नैनीताल को देखेंगे, हरिद्वार को देखेंगे, तो जनरली ये वीकेंड्स में पैक्ड रहते हैं। आपको अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आपको घंटों घंटों जाम से गुजरना पड़ता है। एंड अगेन, अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पहाड़ों के प्रति भी सचेत रहना होगा। आई मीन, जनरली इतनी सारी कार्स जाती हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट्स जो हम लोग छोड़ते जा रहे हैं पहाड़ों पे, वो आगे आने वाले समय पे काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक आप देख ही रहोगे, बादल फट जाते हैं, ये सब नेचुरल कैलामिटीज़ होने लगी हैं धीरे धीरे, क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पब्लिक जा रही है और उनको एक्सप्लोर कर रही है, हम कार्बन फुटप्रिंट्स भी वहाँ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। आपने जैसे कि अभी बताया कि आपकी वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप आपकी मुक्तेश्वर रही थी। मैं अपने सभी लिसनर्स को बता चुका हूँ, मेरे पहले भी काफ़ी एपिसोड्स आ चुके हैं मुक्तेश्वर पे, और वो वास्तव में अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन मैं अभिषेक के ओपिनियन से जानना चाहूँगा कि इन्हें ऐसा वहाँ सबसे बेस्ट क्या लगा जिस वजह से ये आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ थी वहाँ पे रहना, वहाँ का खाना, वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का मौसम, वेदर, लोग, जो भी है, मैं सुनना चाहूँगा मुक्तेश्वर के बारे में कि वो क्यों रिकमेंड किया जा सकती है वो जगह।
सो द बेस्ट पार्ट ऑफ मुक्तेश्वर इज कि वो दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। पहले तो आपको नैनीताल जैसे आप 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाते हैं दिल्ली से, मुक्तेश्वर आपको 1-2 घंटे और लगाने होंगे, आप मुक्तेश्वर को इजिली पा सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने जब वहाँ पे नाइट लाइफ देखी और जब मैंने वहाँ का क्लियर स्काई देखा, जो स्टार गेजिंग मुझे मिली, वो तो मेस्मराइज थी एकदम। वो मैंने शायद लेह में एक्सपीरियंस करी थी एंड देन मुक्तेश्वर में एक्सपीरियंस करी। बाकी आप थोड़ा सा ठंडा भी रहता है मुक्तेश्वर उस एल्टीट्यूड पे, जो जैसे आप नैनीताल और मुक्तेश्वर में ज़्यादा डिस्टेंस का फ़र्क नहीं, लेकिन टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे फील हुआ। और बाकी तो अरेंजमेंट सारे आपने कर ही दिए थे। और मैं यहाँ लिसनर्स को बता दूं, मैं अपने 1 साल के बच्चे के साथ गया था और मुझे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जबकि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में भी जा रहा था। सो वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स उदित जी ने किए थे वो बहुत ही अलग लेवल के थे। ये काफ़ी मतलब तारीफ कर दी आपने मेरी, और मुझे अभी कुछ टाइम तक हजम नहीं होगी ये चीज़ें। लेकिन देखिए, मैं यही चाहता हूँ एक लोकल होने के साथ साथ कि जितना हो सकता है ना कि बाहर के लोगों को सपोर्ट करो। ये नहीं होना चाहिए कि कॉमर्शलाइज करके चीज़ों को आप उनसे ज़्यादा चीज़ें लूटो या फिर उनको गलत चीज़ें दिखाओ या वहाँ पे वो एक्सप्लोर मत कराओ, सिर्फ अपना पैसा बनाओ। ये मैं ये मैं भी खुद नहीं चाहता, ना ही मैं चाहता हूँ कि वहाँ के लोकल्स या पहाड़ों के जो भी रहते हैं वो भी ये कोशिश नहीं करें, क्योंकि जब गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, बाहर के टूरिज्म आते हैं, तभी वहाँ पे आप लोगों की अर्निंग भी बनती है। तो जितना हम सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। तो मेरी भी कोशिश ये रहती है, आप लोगों की भी कोशिश ये रहनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मुक्तेश्वर का जो अभिषेक जी ने बताया था उसके बारे में आपने इसको सुना होगा ध्यान से, और आप लोग डेफिनेटली आगे वहाँ पे जा करके उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। एक चीज़ और मैं अभिषेक ये पूछना चाहूँगा, बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, आगे और भी काफ़ी एपिसोड मुझे आपके साथ करने हैं एक एक डिटेल में, कि पहाड़ को आप क्या बोलेंगे? मतलब पहाड़ के बारे में अगर मैं एक लाइन में आपसे बोलूँ कि उसके बारे में मुझे कुछ बताइए, तो क्या बोल सकते हैं एक लाइन में उसके पहाड़ों के लिए? पहाड़ फॉर मी इज लाइक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं इस बारे में बता पाऊंगा, लेकिन जब भी मैं पहाड़ों को देखता हूँ तो एक नया एक्सपीरियंस मिलते हैं और मुझे रिलैक्स करने का पूरा मौका मिलता है वहाँ पे। क्योंकि मैं थोड़ा सा सी की तरफ भी गया हूँ, वहाँ पे एक्सप्लोर करना ज़्यादा पड़ता है, पहाड़ों मुझे इतना एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता, और मैं एक पहाड़ पे जाके बैठ जाता हूँ और वहाँ की स्टोरीज पता करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे रिलैक्स फील होता है थोड़ा। पहाड़ों में एक अपनी ही दुनिया बसती है, शायद कुछ ऐसा ही अभिषेक जी कहना चाह रहे हैं। और वो दुनिया आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। आप किसी भी कोने में खड़े होगे, आपको वो फीलिंग अपने आप आ जाएगी। आपको कहीं ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, ना कहीं दूर जाना पड़ेगा। पहाड़ अपने आप में एक महसूस कराते हैं कि आप उनसे बात करो। तो फाइनली मैं बस इतना पूछना चाहूँगा कि आप मेरे लिसनर्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं मिनट्स ऑन माउंटेन के बारे में, ताकि आगे भी वो लोग उस चीज़ को और शेयर करें और रेट करें मुझे। So just 1 or 2 lines. I mean, keep exploring, keep experiencing new stuffs, and keep listening Net on Mountains. Bye guys. जल्दी मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच मिस्टर अभिषेक जी, आपने जो मुझे टाइम दिया है ये काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिसनर्स के लिए, उन लोगों को भी आइडिया लगेगा। और मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि अभी तो स्टार्टिंग है, काफ़ी ट्रिप्स को हम डिटेल में आपके सामने रखेंगे, और जहाँ जहाँ पे गए हैं हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। अभी 2-3 एपिसोड्स और लेकर के आऊँगा मैं इनके साथ में, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे रेट कीजिए स्पॉटिफाई पे, ऑन ऑल अदर प्लेटफॉर्म्स ऑफ पॉडकास्ट लाइक अमेजन म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट, यूट्यूब म्यूजिक एंड स्पॉटिफाई पे तो मैं मिल ही जाऊँगा आपको। मेरी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, और मुझे आप लोग बहुत मतलब प्यार दीजिएगा वहाँ पे अपना रेटिंग दे करके और फॉलो करके। आपसे फिर मिलूँगा अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय।